नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और जो मुमकिन हो सके वो सहयोग जरूर करिए। अब बात उस मुद्दे की करते हैं जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे नहीं कोई बहुत बड़ी बात होगी, अब जाहिर सी चीज़ है कि वो संबोधन के बाद पता चलेगी, लेकिन जिस तरह का संकेत और संदेश मिल रहा है उससे साफ समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। और जो हुआ है वो बीजेपी के सियासी गुड़ा भाग को एक तरह से कहा जाए कि बदल देने वाला है। इस वजह से सरकार और पार्टी की धड़कन बढ़ी हुई है। तो उसी बाबत पार्टी ने अलग जो है मोर्चेबंदी शुरू कर दी है और उधर अपने सबसे बड़े चेहरे को उतार कर एक तरह से कहा जाए कि जो परिस्थिति है उसे अपने पाले में करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है। तो उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी फंस बुरी तरह से गई है और जो दांव ये लोग चले थे ये इन पर भारी पड़ गया है। सवाल उठता है दांव कौन सा है। वो दो है साहब, जिसमें पहला जो है वो जिसके लिए 2 दिन का, या आप कहें कि जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। क्या था वो कि साहब आधी आबादी को हम लोग जो है वो राजनीति में उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए आरक्षण लेकर आएंगे 33%, इसी के लिए बुलाया गया था। अब बड़ी चीज ये है कि जिस नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात हो रही है, जिसमें संशोधन ये लोग लाए हैं, तो वो अधिनियम तो पहले ही पारित हो चुका है और उसी में यह हो गया था कि साहब परसीमन के बाद जो है वो 33% वाला लागू कर दिया जाएगा। अभी जो है इसको लाया गया फिर संशोधन करके कि जो है हम लोग इसको लागू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करने के लिए लाया गया, सवाल ये है। परसीमन हो जाएगा तो वो चीज़ें तो खुद ब खुद लागू हो जाएंगी। अभी लाया इसलिए गया कि साहब एक विमर्श खड़ा किया जाए इस बात को लेकर कि देखिए साहब क्या है कि महिलाओं को लेकर या आधी आबादी के राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर अगर कोई चिंतित है तो वो बीजेपी है। सीधा मामला ये था कि इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करना था। अब क्या हुआ कि बिल आया, बिल पास नहीं हुआ। इनको लगा कि नैरेटिव यही खड़ा होगा कि साहब सिर्फ भाजपा चाहती है या एनडीए चाहती है कि महिलाओं को उनका राजनीति में जो है रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन ये बात इस तरह से बनी नहीं। विपक्ष कह रहा पुराना वाला ले आइए ना, उसे अभी हम लागू करवा देंगे। ये नया लाने की क्या जरूरत है, पुराना लाइए, हम पुराने में हमने उसे पास कराया था, आप उससे भाग क्यों रहे हैं। अब बड़ी चीज ये है कि ये बात सबके जहन में उठ रही है कि भैया पहले ही 2023 में पारित करा चुके थे, परसीमन करा देते वो खुद ब खुद लागू हो जाता। ये फिर एक्स्ट्रा लाने की क्या जरूरत पड़ गई। अब जब क्या लाने की जरूरत पड़ गई तो उससे सीधे बात निकल कर आई कि साहब ये विमर्श वाला मसला है। अब बीजेपी यहां ज्यादा क्यों फंस गई, ज्यादा इसलिए फंस गई कि ये बात सबको समझ में आने लगी कि साहब ये कुछ नहीं पॉलिटिकल नूरा कुश्ती है। अगर वाकई में सरकार की ये मंशा होती कि नहीं ये 33% आरक्षण देना ही है, तो इसके लिए आगे पीछे क्या करना है भाई। आप अभी का भी लागू कर दीजिए कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार से चल रहा है उसी जनगणना के लिहाज से हम 33% आरक्षण दे देते हैं। चलिए, अच्छा चलिए, वहां भी बात नहीं बन रही है तो अपनी पार्टी में और अपनी सरकार में 33% आरक्षण दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे एक बड़ा विमर्श बनेगा। लेकिन सरकार उस तरफ जाने की बजाय इस विमर्श में लगी हुई है कि साहब हम ही ने सब कुछ किया और ये जो विपक्ष है वो उसका विरोध कर रहा है। अब ये बात जो है ये ठीक से कहें कि दौड़ नहीं रही है, दौड़ाने की कोशिश हो रही है। ये इसीलिए आप देखिए कि अगर आपको ध्यान हो तो कल यानी 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे ट्वीट किए और उस ट्वीट के जरिए ये विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई कि साहब देखिए हम महिलाओं के राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एकदम तत्पर हैं और हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आज भाजपा भी पूरा उसी मोड में है कि साहब देखिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं वो करने नहीं दे रहे हैं। ये देखिए पूरा शोर होने के बाद भी ये विमर्श नहीं खड़ा हो पा रहा है कि नहीं साहब भाजपा ही सिर्फ पक्षधर है। और बीजेपी ये सोच रही थी पॉलिटिकली, देखिए वो सारा मामला पॉलिटिकली है कि एक विमर्श हम लोग बना लेंगे, वो बन नहीं पा रहा है। तो अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभालेंगे। मुद्दा नहीं पता है किस पर वो बोलने जा रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये जो महिलाओं वाला मसला है, आरक्षण वाला, उसी पर पीएम बोलेंगे। क्योंकि देखिए क्या है ना कि पश्चिम बंगाल बड़ा क्रूशियल चुनाव है, ये आप मान लीजिए। किसी भी कीमत पे बीजेपी ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल निकाला जाए, और पश्चिम बंगाल निकल पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। वो हो सकता है सरकार को लग रहा है, पार्टी को लग रहा है कि अगर इस पर पीएम कुछ बोलेंगे तो उसका असर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या पीएम का उतना असर रह गया है जितना एक समय में होता था? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ? इस सवाल के उठने की वजह यह है कि जो बिल पास नहीं हो पाया है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उसी लोकप्रियता के चरम पर होते तो ये बिल पास होता। समझ रहे हैं आप? लेकिन मसला यह है कि लोग जान रहे हैं, जो पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं वो जान रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपनी लोकप्रियता के ढलान पर हैं, और उस ढलान का कारण उनके कोर की नाराजगी है, और उस नाराजगी का कारण यूजीसी है। तो इसलिए उनको भी लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये जो है बिल गिर भी जाएगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पहले साहब फर्क पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई अपील करते थे तो उस अपील को लेकर, आप राहुल गांधी और कांग्रेस का मसला छोड़ दीजिए, तो जो गैर कांग्रेसी विपक्ष है भाजपा का, वह भी इस बात की तस्दीक करता था कि भैया देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्दीक कर रहे हैं तो ऐसा करो क्रॉस वोटिंग ही कर दो, लेकिन यहाँ भाजपा को निकलवा दो, नहीं तो फिर पीएम विमर्श बना लेंगे कि देखिए हम आपके लिए काम करना चाहते थे और ये लोग करने नहीं दे रहे हैं, और ये बात जनता स्वीकार कर लेगी और फिर हम लोगों के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अब वही विपक्ष जो आप कहें कि कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है, वो ये जान रहा है कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस यूजीसी रेगुलेशन के कारण जो भले ही उस पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसे लेकर जो नाराजगी है वो नाराजगी काफी ज्यादा है, और उस नाराजगी की वजह से पीएम खुद ही जो है एक तरह से कहा जाए कि संकट में फंसे हुए हैं। तो इसलिए वो जो अपील कर रहे हैं वो अपील जाने दीजिए, ये माहौल है। अन्यथा आप देखिए इससे पहले कौन सा बिल है जो सदन में गिरा, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार लाई? नहीं गिरा साहब, ये गिरा। अच्छा, इसके पीछे एक और तर्क दिया जा रहा है कि सरकार पूरी मंशा से इसके लिए लगी भी नहीं थी। अगर ये बात सही है जो तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि सरकार पूरी मंशा से इसके लिए लगी भी नहीं थी, तो अब आप देखिए कि बीजेपी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है और उसकी स्ट्रेटेजी डिरेल हो जा रही है, उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो बाहर आ जा रही है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जो किसी भी पार्टी के लिए घोर संकट खड़ा कर देती हैं। बीजेपी के लिए घोर संकट खड़ा हो गया है। जो दांव वो चले थे वही दांव उन पर भारी पड़ गया है। उन्होंने सोचा था कि हम विमर्श खड़ा कर लेंगे कि साहब हम ही हैं जो आधी आबादी के पक्षकार हैं। अब ये पूरा जो विमर्श है वो उल्टा पड़ गया। अब तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा ही से पास नहीं करवाना चाहती थी, वही नहीं मेहनत कर रही थी। फिर ये भी तर्क उठता है कि अगर भाजपा वाकई में पैरोकार है तो सबसे पहले अपने यहाँ लागू कर दे। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से कहा जा रहा है कि अगर राजनीतिक दल वाकई में महिला आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें सीधे तौर पर अपनी अपनी पार्टियों में ये काम कर देना चाहिए। आप अपनी पार्टी में कर दीजिए साहब ना, वहां खुद ब खुद 33% आरक्षण हो जाएगा। भाई आपने अपने यहाँ टिकट बांटा और कहा कि 33% टिकट महिलाओं को देंगे, हो गया। सारी पार्टियां अगर 33% टिकट महिलाओं को देने लगे
तो जिस हम पार्लियामेंट में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां 33% महिलाएं खुद ब खुद पहुंच जाएंगी। तो ये जो गुणा भाग और गणित है, ये गणित साहब बीजेपी पर भारी पड़ गया है, और शायद इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है 8:30 बजे। देखिए, मुझे तो यही लग रहा है कि मामला सिर्फ यही है, बाकी और तो कुछ हुआ नहीं है जिसकी वजह से पीएम को आना पड़ जाए। यही मसला है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिस पर जो दांव इन लोगों ने चला था, वो दांव भाजपा पर भारी पड़ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।